नेशन नाउ समाचार पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सुनील चतुर्वेदी के साथ। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर कॉलोनी में भूमाफियाओं के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला है। कॉलोनी के पार्क पर कब्जे के आरोप में लोगों ने चौराहे पर भूमाफिया रूपी राक्षस बैठाए और उन्हें भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया है। जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है उसके ठीक पीछे की जमीन है, पार्क की जमीन। सोसाइटी ने बताया, सहकारी समिति ने, ये पार्क है, पार्क दिखा करके पूरी कॉलोनी बसाया। आज पार्क को भी बेच दिया। कम्युनिटी सेंटर बताया कि बारात घर बनेगा, बारात घर को भी भूमाफिया को सट्टा कर दिया। यहाँ पर सीवर ड्रेनेज के लिए, सिस्टम के लिए जमीनें छोड़ी थी, उस पर भी मकान बन गए। शॉपिंग कम्प्लेक्स है, उसके नाम पर जो जमीन छोड़ी गई थी उस पर भी मकान बन रहे हैं। प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल जो है उस पर भी 5 मंजिला भवन बन गया। बड़ा विरोध करने के बाद तो बीडीओ ने उसको सील किया है। जिस तरीके से यहाँ श्री राम आवास सहकारी समिति द्वारा क्रय विक्रय किया जा रहा है जमीनों का, आप बगल में देख सकते हैं, सामने प्लाट है। ये विदेश में, अमेरिका रहने वाले प्लाट होल्डर है। इनके प्लाट पे भी दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था। हम लोगों ने आंदोलन करके 2 दिन बाद इनका कब्जा छुड़वाया, नहीं तो इनके भी जमीन पे कब्जा हो जाता। ये हालात ऐसे हो गए हैं कि सहकारी समिति भूमाफियाओं को अपने साथ ले करके और धीरे धीरे गांधीनगर के सारे पार्क, बंजर, कम्युनिटी सेंटर सबको कब्जा करके बेचने का काम कर रही है। इंदौर की घटना के बाद रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर के सभी वार्डों में जलकल और नगर पालिका की टीमें पानी की शुद्धता की जांच कर रही हैं। पानी के सैंपल लेकर ओटी टेस्ट किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार अब तक जांच में पानी शुद्ध पाया गया है और उसमें क्लोरीन की मात्रा मानक के अनुसार है। अमेठी में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डाटा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर के बाद की फाइनल मतदाता सूची साझा की है। डीएम के अनुसार जिले में करीब 8% मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सका है, जिन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबके समेकित प्रयास से जनपद अमेठी की 4 विधानसभाओं में एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण की गई है। इसमें आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन की तिथि निर्धारित थी। जब एसआईआर प्रक्रिया में हम लोग गए थे, जब कार्य आरंभ हुआ था, उस समय पूरे जनपद की 4 विधानसभाओं में लगभग 14,36,000 वोटर्स इनरोल्ड थे। गहन परीक्षण, विभिन्न जांच, इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाने और उसके डिजिटाइजेशन करने के बाद जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन हैं, उसके बाद अंतिम आंकड़ा जो प्रकाश में आया है, उसके साथ ड्राफ्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अभी कुछ ही समय पूर्व मेरे द्वारा शेयर भी कर लिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 14,36,000 मतदाताओं में से 1 लाख मतदाता, जो कि समस्त मतदाताओं का 7.55% है, अभी भी अनमैप्ड है। इसके साथ ही लगभग 2,67,000 मतदाता एएसडी लिस्ट में शामिल हैं। इन सभी को, जो अनमैप्ड मतदाता हैं, उनको ईआरओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। ये सूचियां पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस अनुरोध के साथ शेयर की गई हैं कि वे अपने बीएलएस के साथ भी इस डेटा को शेयर करें और हमें मदद करें उन वोटर्स को आइडेंटिफाई करने में जो जिनका या तो गलत नाम एएसडी लिस्ट में आ गया है। साथ ही ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे होंगे, उनको भी मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म 6 भरवाने की कार्रवाई करें। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में गिट्टी से लदा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को सड़क से हटवाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे यातायात सामान्य किया जा सका। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 7 शातिर चोरों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 11 बाइकें बरामद की गई। पुलिस के अनुसार यह गिरोह चोरी की बाइकें स्क्रैप करने के लिए ले जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदया कासगंज के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल रात 5/6 जनवरी को
संयुक्त टीम थाना कासगंज की पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम के द्वारा रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। उसी में इनको बड़ी सफलता प्राप्त होते हुए एक मोटरसाइकिल गैंग को पकड़ा गया है। इसमें कुल 7 अपराधियों को पकड़ा गया है और 11 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई है। इनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका गैंग इस पूरे जोन में सक्रिय है। जैसा कि मैंने बताया, इन पास 11 मोटरसाइकिल है। कल ये सारी मोटरसाइकिल को यहाँ से ले जाने की फिराक में थे। उसी बीच इनको पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के क्रम में जो जानकारी प्राप्त होगी उसके अनुसार इनके गैंग को और जो इनका नेटवर्क है उसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली जिला प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक ने दुकानों पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि चाइनीज मांझे से कई हादसे हो चुके हैं। दुकानदारों ने भी इसे पूरी तरह बैन रखने की बात कही है और उल्लंघन पर पुलिस को सूचना देने का दावा किया है। देखिए, चाइनीज़ मांझा की शिकायतें मिल रही हैं जनपद में। इससे पूर्व में भी पिछले वर्ष भी चाइनीज़ मांझा से दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें लोगों के हाथ में इंजरी हुई, गर्दन में इंजरी हुई और काफ़ी गंभीर रूप से भी लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। चिन्हित किए गए थे कुछ दुकानदार इसमें जगतपुर में, कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। इसमें सभी दुकानदारों से अपील की जाती है, व्यापार मंडल से भी, कि चाइनीज़ मांझे को बेचना प्रतिबंधित है और यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया और उससे कोई दुर्घटना या घटना हुई तो गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दुकान मालिक को, उसका जो ऑनर है और जो उसको बेच रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसमें अभियान भी चलाएंगे लगातार, और जिसकी दुकान में इस तरीके की चाइनीज़ मांझा या जो इस तरीके का धारदार मांझा है जिससे गर्दन कटने की संभावना रहती है, पाया गया तो उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में नगर पालिका की टूटी पाइपलाइन से पानी रिसने के कारण सड़क धंस गई। अचानक बने गहरे गड्ढे से कई लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश जताया है और तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले हो? ये रह जाइए मेरा घर मोहल्ला क्या है? सलवाड़ा। कैसे बेटा बैठ गया यहाँ पर? तमाम काफ़ी एरिया बैठी हुई है। ये हम शाम को निकले थे अंकल, तो यहाँ पेशाब करने के लिए, क्यों जब घर जाते हैं तो पेशाब करके जाते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पूरा गड्ढा था। थोड़ा गड्ढा था? नहीं, यहाँ पे कुल गड्ढा था। ठीक है, फिर तो गड्ढा था, चला गया घर। शाम को पानी चलता था इसमें, तो फिर ये सवेरे देखा पूरा बैठ गया ये। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पर क्यों बैठा, कुछ पता लगा ये इस बारे में? प्लास्टिक की पहले पाइपलाइन नहीं पड़ी थी, वो टंकी बनी है, जल निगम द्वारा डाली गई थी। हाँ वही वाली। तो यहाँ पे उसका ढक्कन नहीं लगा था। अच्छा, ढक्कन नहीं लगा, पानी चलता रहा इसमें। पहले हमारे घर में भी पहले कम आता था, ढक्कन लगा दिया, पानी भी नगर पालिका उसने लाइन चालू की, तब वो भी तेज आया। अच्छा, ये बताओ, ये बड़ी घटना होते तो बच गई है। और क्या, अगर मकान होता बाई चांस तो पता नहीं चलता, गिर भी जाता। काफी गहरा गड्ढा हो गया। हाँ, जैसे बजरिया में वो गिर गया था मकान, वो भी पाइपलाइन के चक्कर में गिरा था। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अनोखी चोरी का खुलासा हुआ है। 25 लाख रुपए के गहनों की चोरी का सुराग एक गिरे हुए जूते से मिला। जांच में सामने आया कि इस साजिश में पीड़ित का भतीजा भी शामिल था। पुलिस ने मामला सुलझाते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। नेशन नाउ समाचार पर बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर ताजा तरीन और बड़ी खबरें।